कुंती यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री और वासुदेव की बहन थी। जन्म से कुंती का नाम पृथा था। चूंकि राजा शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज को कोई संतान नहीं थी, इसलिए शूरसेन ने अपनी सर्वगुण संपन्न कन्या को अपने फुफेरे भाई को पुत्री रूप में गोद दे दिया। तब कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रख दिया। श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे, इस प्रकार कुंती श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। बचपन से ही कुंती साधु संतों और गुरुजनों की सेवा करती थी। एक बार की बात है, कुंती के दत्तक पिता कुंती भोज के पास महर्षि दुर्वासा पधारे। महर्षि दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, इसलिए उनकी सेवा करना कोई आसान कार्य नहीं था। लेकिन कुंती भोज कुंती के सेवा भाव को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए उन्होंने यह कार्य कुंती को सौंप दिया। कुंती ने मन लगाकर सहनशीलता के साथ 1 महीने तक महर्षि दुर्वासा की सेवा की। महर्षि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए। वे त्रिकालदर्शी थे, अतः उन्होंने अपने तपोबल से कुंती का भविष्य देख लिया था। महर्षि को यह पूर्व ज्ञात हो गया था कि भविष्य में कुंती के अपने पति से कोई संतान नहीं होगी, इसलिए उन्होंने कुंती को पुत्र की प्राप्ति के लिए एक दिव्य मंत्र दिया। उस मंत्र की शक्ति ऐसी थी कि कुंती किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उन देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती थी। कौतूहलवश एक दिन कुंती के मन में आया कि क्यों न इस मंत्र की जांच कर ली जाए, कहीं यह मंत्र यूं ही तो नहीं। तब उन्होंने एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। तत्पश्चात सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव को सामने देख कुंती के हैरानी का ठिकाना न रहा। वह उस मंत्र की शक्ति को पहचान गई, परंतु महर्षि दुर्वासा के वचनानुसार उस मंत्र का आवाहन सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए करना था, इसलिए अब कुंती को सूर्यदेव से पुत्र मांगना पड़ा। तत्पश्चात कुंती गर्भवती हो गई। यह सब घटना कुंती के कौमार्यावस्था में ही हुई थी, अर्थात तब तक कुंती एक कुंवारी कन्या थी। उनका विवाह अभी तक नहीं हुआ था, इसलिए लोक अपवाद के भय से एकांत साधना का बहाना बनाकर कुंती 1 वर्ष तक महल में कैद रही। वरदान के अनुसार कुंती ने सूर्य जैसे तेजस्वी बालक को जन्म दिया। लोक अपवाद न हो, इस डर से कुंती ने अपने विश्वस्त दासियों की सहायता से अपने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। वही बालक कालांतर में कर्ण नाम से विख्यात हुआ। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के छोटे पुत्र पांडु से हुआ। पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र थे, जो कि जन्म से ही अंधे थे। पांडु ने अपने पराक्रम से अनेकों राज्यों को जीता था। एक बार आखेट के दौरान पांडु हिरण समझकर मैथुन रथ एक किंदम ऋषि को मार देते हैं। वो ऋषि मरते वक्त पांडु को श्राप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह ही मरोगे जब तुम मैथुन रथ रहोगे। इस शाप के चलते पांडु अपनी पत्नियों के साथ जंगल चले जाते हैं। वे हमेशा अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ हिमालय में रहा करते थे। जंगल में वे तीनों सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते रहते हैं कि उन्हें किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। कुंती इस बात से इनकार कर देती हैं और वह अपने वरदान के बारे में बताती हैं। तब पांडु की अनुमति से कुंती धर्मराज का आवाहन करती हैं। फलस्वरूप युधिष्ठिर का जन्म होता है। इसी क्रम में वह इंद्र से अर्जुन और पवनदेव से भीम को प्राप्त करती हैं। अंत में कुंती माद्री को भी वही मंत्र सिखा देती है जिसे दुर्वासा ऋषि ने दिया था। तब माद्री 2 अश्विन कुमारों का आवाहन करती हैं, जिससे उन्हें नकुल और सहदेव नाम के 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ
वन में सरिता तट पर भ्रमण कर रहे थे। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इसे देख पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त होने ही वाले थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। पांडु के साथ माद्री भी सती हो जाती है। अब कुंती के सामने 5 पुत्रों के पालन पोषण का संकट खड़ा हो जाता है और यहाँ से कुंती के जीवन का नया संघर्ष प्रारंभ होता है। अपने पति के मृत्यु के उपरांत कुंती ने मायके की बजाय ससुराल को चुना। पांडवों के भविष्य और पालन पोषण के निमित्त उन्होंने हस्तिनापुर का रुख किया, जो कि उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। वहां पहुंचकर कुंती किसी भी तरह हितैषियों के समर्थन से राजमहल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सकी, परंतु कौरव पुत्र पांडवों को स्वीकार नहीं करना चाहते थे और फिर शुरू हुई कौरवों और पांडवों के बीच अधिकार को लेकर एक अप्रत्यक्ष जंग। समयांतर में वो अप्रत्यक्ष जंग अब प्रत्यक्ष रूप से महायुद्ध का रूप लेकर खड़ी हो जाती है। फलस्वरूप पांडवों की विजय होती है। तदुपरांत कुंती राजमाता के पद पर आसीन होती है। महाभारत युद्ध के लगभग 15 साल बाद परिवार के तीनों वरिष्ठ गांधारी कुंती और धृतराष्ट्र संजय के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। करीब 3 साल तक गंगा किनारे वन में छोटी सी कुटिया में सभी रहते हैं। एक दिन की बात है, जंगल में आग लग जाती है। संजय उन सभी को जंगल से निकलने के लिए कहते हैं, परंतु उन तीनों ने अपने जीवन के मोक्ष प्राप्ति के लिए उसी अग्नि को चुना और अंततः वो तीनों उसी आग में जलकर अपने प्राण त्याग देते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।